दोस्तों आज मैं एक ज़ॉम्बी लव स्टोरी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं और इस मूवी का नाम है वार्म बॉडी। ये कहानी एक ऐसे ज़ॉम्बी की है जो एक लड़की से प्यार करने लगता है जिसकी वजह से वो फिर से इंसान बन जाता है। लेकिन लड़की इस ज़ॉम्बी से प्यार करती है या नहीं ये देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। मूवी की शुरुआत में हम एक ज़ॉम्बी से भरे हुए एक एयरपोर्ट को देखते हैं। यहाँ पर ज़ॉम्बी सालों से रह रहे होते हैं। इसके बाद हम इन्हीं ज़ॉम्बीज में से एक ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो इंसान की तरह दिखाई दे रहा होता है और ये ज़ॉम्बी मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। अब हम इस ज़ॉम्बी के अंदर की आवाज को सुनते हैं जहाँ पर ये ज़ॉम्बी अपने आप से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वो भी पहले एक इंसान था, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि वो किस तरह से ज़ॉम्बी बना, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से खाली होता है क्योंकि उसकी यादें सारी मिट चुकी होती हैं। लेकिन उसे ये पता है कि वो पहले एक इंसान था और उसे इतना भी याद है कि उसका नाम आर से शुरू होता था। लेकिन ये ज़ॉम्बी फिर से इंसान बनना चाहता है और इस दुनिया को फिर से फील करना चाहता है और ये ज़ॉम्बी अपने आप को आर बुलाता है क्योंकि उसे अपना पूरा नाम याद नहीं होता है। अब हम यहाँ बॉनीज को देखते हैं जो स्केलेटन बन चुके होते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी टाइम के साथ साथ बॉनीज बन जाते हैं और ये बॉनीज ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसके बाद हम इस ज़ॉम्बी के एक फ्रेंड से मिलते हैं और ये एक दूसरे को इशारे में कह रहे होते हैं कि अब उन्हें भूख लग रही है और उनके शिकार का टाइम हो गया है। तो आर सभी ज़ॉम्बीज के साथ में शिकार के लिए जाने लगता है और ये सभी ज़ॉम्बी शहर की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर अब भी इंसान रह रहे होते हैं और इंसानों ने ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अपने चारों तरफ ऊंची सी दीवार बना रखी होती है और इस दीवार के अंदर इंसान सालों से रह रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ आर और बाकी के ज़ॉम्बीज को एक घर में से इंसानों की महक आती है, तब वो घर के अंदर जाने लगते हैं। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर इंसान होते हैं और ये इंसान इन ज़ॉम्बीज को देख करके डर जाते हैं और इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी ज़ॉम्बीज भी इन्हें मार करके खाने लगते हैं। लेकिन हमें बाद में पता चलेगा ये इंसान दीवार को पार करके यहाँ पर कैसे आए। अब आर एक इंसान के दिमाग को खा रहा होता है। जब वो इस दिमाग को खा रहा होता है तब उसे इस इंसान की मेमोरी दिखाई दे रही होती है जहाँ वो देखता है कि ये लड़का एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम जूली है और इस लड़के का नाम पेरी होता है जिसे उसने अब मार दिया है। पेरी और जूली एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। ये सब देखने के बाद में आर को ऐसा फील होता है जैसे कि वो पेरी है। तभी आर मेमोरी से बाहर आ जाता है, तब उसे सामने ही जूली दिखाई देती है जो अभी भी जिंदा होती है। अब जूली की तरफ बाकी के ज़ॉम्बीज बढ़ने लगते हैं लेकिन आर उसे प्रोटेक्ट करने लगता है क्योंकि वो अब एक इंसान की तरह फील कर रहा होता है। तब आर जूली के ऊपर खून को लगा देता है जिससे कि ज़ॉम्बीज उसे पहचान ना सके। अब आर सभी ज़ॉम्बीज के साथ में जूली को भी लेकर के एयरपोर्ट पर आ जाता है, लेकिन जूली बहुत ही ज्यादा डर चुकी होती है क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड और बाकी के साथियों को खो दिया होता है। अब आर जूली को लेकर के एक पुराने एरोप्लेन में आता है और ये आर का घर होता है जहां आर सालों से रह रहा होता है। उसने एरोप्लेन में बहुत सारी इंसानों की चीजों को इकट्ठा करके रखा होता है क्योंकि वो भी एक इंसान बनना चाहता है। अब जूली आर को देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उसे क्यों बचा रहा है, जबकि जूली एक इंसान है और ज़ॉम्बी इंसानों को खाते हैं। अब हम देखते हैं कि आर जूली को डराना नहीं चाहता, इसलिए वो इंसानों की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि आर के पास एक म्यूजिक प्लेयर है जिस पर वो गाना सुन रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इससे जूली समझ जाती है कि आर उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। अब जूली आर से कहती है कि उसे भूख लग रही है। इसके बाद आर जूली के लिए खाना लेने जाता है। इसी बीच में जूली वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसकी महक को सूंघ लेते हैं और उसकी तरफ आने लगते हैं। तभी वहां पर आर आ जाता है और वो जूली के मुंह पर खून लगा देता है और उससे ज़ॉम्बीज की तरह चलने के लिए कहता है। जूली ऐसा ही करती है जिससे कि ज़ॉम्बीज उसे पहचान नहीं पाते हैं कि वो एक इंसान है। अब आर जूली को लेकर के फिर से एरोप्लेन में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि जूली आर पर भरोसा करने लगी होती है और वो आर से कहती है कि वो अपने घर जाना चाहती है, लेकिन आर उससे कहता है अभी वो घर नहीं जा सकती क्योंकि उसके लिए बाहर ज्यादा खतरा है। इसलिए आर जूली को कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकने के लिए कहता है और बाद में उसे छोड़ कर के आ जाएगा। जूली आर की बात मान लेती है क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं है जो कि उसे यहाँ से बाहर ले जा सकता है। अब आर और जूली एक साथ में काफी मजे से रह रहे होते हैं। साथ ही साथ आर जूली को देख करके इंसानों की हरकतों को सीख रहा
होता है। के बाद आर जूली को एक पुरानी गाड़ी दिखाता है जिसे जूली ड्राइव करती है और आर उसे सीखने की कोशिश कर रहा होता है। अब जूली भी आर को पसंद करने लगी होती है क्योंकि वो एक इंसान की तरह बन रहा होता है। अब एक रात जूली जब खाना खा करके सो रही होती है तब आर उसे सिर्फ घूरता रहता है क्योंकि उसे नींद नहीं आती है क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी है। तभी हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ को आर और जूली के बारे में पता चल जाता है। अब हम देखते हैं कि आर के पास जूली के बॉयफ्रेंड पेरी का दिमाग होता है जिसे वो खाने लगता है, जिसके बाद वो पेरी की यादों में खो जाता है जहां उसे पता चलता है कि पेरी के फादर ज़ॉम्बीज़ के इलाके में आ गए थे जिन्हें ढूंढने के लिए पेरी और जूली एक खुफिया दरवाजे की मदद से दीवार के पार आए थे। अब आर को भी सिटी के अंदर जाने का रास्ता पता चल चुका होता है। आर देखता है कि पेरी के फादर भी एक ज़ॉम्बी बन गए थे जिसके बाद उन्होंने पेरी और जूली पर अटैक कर दिया था, जिससे बचने के लिए वो उस घर में छिप गए थे। अब आर उस टाइम को देखता है जब उसने पेरी को मारा था और वो तुरंत ही उन यादों से बाहर आ जाता है। अब आर जूली को देखता है जो कि वहाँ पर नहीं होती है। अब हम जूली को देखते हैं जिसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने घेर रखा होता है क्योंकि उन ज़ॉम्बीज़ को जूली के बारे में पता चल गया होता है कि वो एक इंसान है। तभी आर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जूली को प्रोटेक्ट करने लगता है। तब आर का फ्रेंड उससे कहता है कि ये एक इंसान है, तुम इसे खाओ, लेकिन आर ऐसा नहीं करता है। तभी आर जूली का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वो उससे अब प्यार करने लगा होता है। इसे देख कर के बाकी के ज़ॉम्बीज़ उन्हें जाने देते हैं, लेकिन तभी बॉनीज इन्हें देख लेते हैं और वो जूली को मारने के लिए इनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन आर जूली को लेकर के भागने लगता है। तभी बॉनीज उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन तभी आर का फ्रेंड इन बॉनीज को एक गाड़ी की मदद से कुचल देता है। इसके बाद आर और जूली गाड़ी की मदद से सिटी की ओर जाने लगते हैं क्योंकि जूली अब अपने घर जाना चाहती है, लेकिन इन दोनों को पहुंचते पहुंचते काफी टाइम हो जाता है, इसलिए ये एक घर में रुकने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉनीज आर और जूली को ढूंढते हुए आर के फ्रेंड तक पहुंच जाते हैं। वहां पर आर का फ्रेंड उन्हें नहीं बताता है कि वो शहर की तरफ गए हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं आर का फ्रेंड और बाकी के ज़ॉम्बीज़ फिर से इंसान बन रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर जूली को बता देता है कि उसके बॉयफ्रेंड को उसने मारा था। इससे जूली काफी दुखी हो जाती है, लेकिन वो उससे कहती है उसे पहले से ही पता था कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे तुमने मारा था। आर जूली से माफी मांगने लगता है, लेकिन जूली सो जाती है। अब हम देखते हैं कि आर को भी नींद आ रही होती है क्योंकि अब वो धीरे धीरे इंसान बन रहा होता है। जब आर सुबह उठता है तो देखता है कि वहाँ पर जूली नहीं होती है। वो उसे ढूंढने लगता है। जब बाहर आकर के आर देखता है कि वहाँ पर गाड़ी नहीं है तो वो समझ जाता है जूली उसे छोड़कर चली गई है। अब आर वापस से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम जूली को देखते हैं जो दीवार के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर सोल्जर उस पर बंदूक तान देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि जूली इन्फेक्टेड होगी, लेकिन जूली उन्हें समझाती है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। इसके बाद सोल्जर उसका टेस्ट करते हैं जिसमें वो नेगेटिव आती है। तभी यहाँ पर जूली के फादर आ जाते हैं जो कि सोल्जर्स यानी कि सेना के कमांडर होते हैं। वो जूली से पूछते हैं कि वो आखिर कहाँ गई थी। उन्होंने कई सारे सोल्जर्स को उसे ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन जूली उन्हें कुछ भी नहीं बताती है, ना ही आर के बारे में उन्हें कुछ बताती है। वहीं दूसरी तरफ आर जब वापस पहुंचता है तो वहां पर आर का फ्रेंड और सभी ज़ॉम्बीज़ के साथ में उसे मिलता है। आर का फ्रेंड जूली के बारे में आर से पूछता है तब आर बताता है कि वो उसे सिटी में छोड़ करके आ गया है। अब आर का फ्रेंड आर को देख करके समझ जाता है कि आर जूली से प्यार करने लगा था क्योंकि वो अंदर से काफी दुखी दिखाई दे रहा था। तब आर का फ्रेंड बताता है कि वो सब भी अब इंसानों की तरह ही बन रहे हैं और वो बताता है कि बॉनीज जूली और आर को ढूंढते हुए उसके पास आए थे क्योंकि वो उन्हें मारना चाहते हैं। अब सभी ज़ॉम्बीज़ को उम्मीद होती है कि वो फिर से इंसानों के साथ रह सकते हैं, इसलिए आर को जूली के पास जाने के लिए कहते हैं क्योंकि जूली के अलावा और कोई भी इन पर यकीन नहीं करेगा कि वो फिर से इंसान बन रहे हैं। इसके बाद आर सभी ज़ॉम्बीज़ के साथ में सिटी की तरफ जाने लगता है और वो एक स्टेडियम में जाकर के सभी ज़ॉम्बीज़ को एक जगह रुकने के लिए कहता है क्योंकि सिटी में अकेला ही आर जाने वाला होता है, क्योंकि अगर सभी ज़ॉम्बीज़ एक साथ जाएंगे तो वहाँ के सोल्जर्स उन पर गोलियां चला करके उन्हें मार सकते हैं। इसके बाद आर उसी खुफिया रास्ते की मदद से सिटी में एंटर कर जाता है। इसके बाद आर जूली के घर को ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए वो जूली के घर भी पहुंच जाता है और जूली के घर से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम जूली को देखते हैं जो अपनी दोस्त नोरा से बात कर रही होती है। उसे बता रही होती है कि
कि वो उस ज़ॉम्बी यानी कि आर से प्यार करने लगी थी, लेकिन नूरा उसकी बात पर यकीन नहीं करती है। इसके बाद नूरा सोने के लिए चली जाती है। तभी जूली बालकनी में घूमने के लिए आती है। तब वो वहाँ पर आर को देख लेती है। आर को देख करके वो हैरान रह जाती है। वो आर से पूछती है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, क्योंकि जूली को डर होता है अगर आर को किसी ने देख लिया तो वो तुरंत ही उसे मार देंगे। इसके बाद आर बता देता है कि वो जूली से प्यार करता है और वो उसके बगैर नहीं रह सकता। तभी इन दोनों की बात को सुनकर के नूरा बाहर आ जाती है। वो आर को देख करके समझ जाती है ये वही ज़ॉम्बी है जिसे जूली प्यार करती है। अब जूली आर को घर के अंदर ले आती है क्योंकि आज उसके फादर घर पर नहीं होते हैं। अब आर बता देता है कि बाकी के सभी ज़ॉम्बी फिर से इंसान बन रहे हैं और नूरा उनकी मदद कर सकती है क्योंकि उसके फादर हैं जो कि शहर के कमांडर हैं और वो ही ज़ॉम्बी की मदद कर सकते हैं। इसके बाद जूली अपने फादर से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। उससे पहले जूली और नूरा मिलकर के आर का मेकअप करते हैं जिससे कोई भी इंसान आर को पहचान ना पाए कि वो एक ज़ॉम्बी है और मेकअप के बाद आर बिल्कुल इंसान की तरह दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद जूली अपने फादर के पास पहुंच जाती है। वहां पर उसके फादर बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं क्योंकि बोनी शहर की तरफ आ रहे होते हैं जिनसे लड़ने के लिए सोल्जर्स तैयार हो रहे होते हैं। लेकिन जूली अपने फादर को ज़ॉम्बीज के बारे में बता देती है कि वो फिर से इंसान बन रहे हैं, लेकिन उसके फादर उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज कभी इंसान नहीं बन सकते और जूली के फादर ज़ॉम्बीज से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। तभी जूली के फादर आर को देख लेते हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है कि आर एक ज़ॉम्बी है और वो तुरंत ही उस पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन नूरा जूली के फादर पर गन पॉइंट कर देती है। इसके बाद मौका मिलते ही आर जूली के साथ में फिर से अपने ज़ॉम्बी साथियों के पास पहुंच जाता है जो स्टेडियम में होते हैं। तभी स्टेडियम के ऊपर बोनीज आ जाते हैं। तब आर का फ्रेंड कहता है कि वो जूली को बचाए और जूली की मदद से ही वो फिर से इंसानी बस्ती में जा सकते हैं। इसके बाद आर जूली को लेकर के वहां से भाग जाता है, लेकिन अब ज़ॉम्बीज और बोनीज के बीच में लड़ाई होने लगती है, लेकिन आर और जूली को बहुत सारे बोनीज घेर लेते हैं। इसके बाद आर जूली को लेकर के एक स्विमिंग पूल में कूद जाता है जिससे कि वो दोनों बोनीज से बच जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर जूली के फादर आ जाते हैं और वो तुरंत ही आर पर बंदूक चला देते हैं। तभी आर के शरीर से बहुत सारा खून बहने लगता है जिसे देख करके सभी हैरान रह जाते हैं कि एक ज़ॉम्बी से कैसे खून निकल रहा है। अब जूली के फादर भी यकीन कर लेते हैं कि हाँ सच में ज़ॉम्बीज अब फिर से इंसान बन रहे हैं। इसके बाद जूली के फादर आर और जूली को शहर के अंदर ले जाते हैं। अब सोल्जर सारे के सारे बोनीज को मार देते हैं। अब हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि अब आर की वजह से सारे के सारे ज़ॉम्बीज इंसानों के साथ रह रहे होते हैं। अब वो पूरी तरह से इंसान बन चुके होते हैं और शहर की दीवार को भी गिरा दिया जाता है क्योंकि अब सारे ज़ॉम्बी इंसान बन चुके होते हैं और बचे हुए बोनीज धीरे धीरे मर चुके होते हैं। और यहीं पर इस मूवी का अंत होता है। आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट जरूर करना और वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से कर देना।